नमस्कार युवा मित्रों। विवेकानंद युवा प्रांगण के अंतर्गत श्रीमती मिताली सिंह बिलासपुर द्वारा रचित परिस्थितियों से हार ना मानो आज हम पढ़ेंगे। बौने कद का, झुकी पीठ वाला, उदासी से भरे चेहरे वाला, गलियों में छोटे छोटे पग से इधर उधर घूमने वाला, दुबले पतले शरीर वाला, उदासी भरी धीमी चाल चलने वाला, एक गोलाकार पुराना कंटोप पहने हुए, रुलाने वाले संकल्पों के कारण चिड़चिड़ा बना हुआ, कंटोप के नीचे के धूल से सने दो पट्टे, गले में मफलर पहने, बिना दास्तानों के लंबे लंबे हाथों वाला तथा अस्त व्यस्त मुड़े तुड़े ढीले ढाले जूते पहनने रहने वाला व्यक्ति क्या कभी जीवन में सफल हो सकता है? हाँ, ऐसा ही एक युवक था जिसका प्रारंभिक जीवन ऐसा था। युवकों, परेशानियां, कठिनाइयां हम सभी के जीवन में आती हैं। हम में से कुछ लोग इसका डटकर सामना करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हम में से अधिकतर परेशानियों से घबराकर हार मान लेते हैं। युवकों, तुमने कभी ऐसा देखा या सुना है कि किसी के जीवन में दुख या परेशानी ना आई हो? क्या तुम ऐसे लोगों से कभी मिले हो कि जिसके जीवन में कभी दुख कष्ट न आया हो? क्या कोई ऐसा है? शायद संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानी या दुखों का तूफान न आया हो। युवकों, ऐसा तो एक युवक था जिसके जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता, साहस, भावुकता, विश्वसनीयता, अच्छा स्वभाव इत्यादि गुणों के कारण विश्व इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। युवकों, जानना चाहोगे उस युवक का नाम जिसने कहा था, मैंने अपनी तलवार कभी नहीं खींची, मैंने अपनी दृष्टि से युद्धों को जीता है, न कि अस्त्रों से। वह युवक कोई और नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन साहस का जीवन है। युवकों, उसका जीवन हमें अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके विजयश्री प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। नेपोलियन फ्रांस का एक बहादुर, निडर और महान शासक था जो इतिहास के पन्नों में संसार के महान विजेता और सेनापति के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक शिष्य से कहा था, तू क्या कह रहा है, डरपोक का पुरुष कहीं का, असंभव कह कहकर तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नहीं हो सकता है। नेपोलियन का कहना था, असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश का शब्द है। उसने अपने जीवन में बहुत से असंभव कार्य को संभव किया था। उसको जोखिम भरे कार्य करना अच्छा लगता था। नेपोलियन को युद्ध करने के लिए आल्प्स पहाड़ को पार करने जाना था। उसके सैनिकों ने आल्प्स पहाड़ की कठिनाइयों के विषय में सुना था। उन लोगों को मालूम था कि इसे पार करना असंभव है। नेपोलियन जब युद्ध करने निकला तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। उस महिला ने उससे कहा कि वह अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाए, क्योंकि आज तक जिसने भी आल्प्स पहाड़ को पार करने की कोशिश की है वह जिंदा नहीं बचा है। यह सुनकर उसके सैनिक डर गए, लेकिन नेपोलियन डरा नहीं और उसने उस महिला को अपने कीमती हीरो का हार देकर कहा, मुझे जोखिम भरा काम करना पसंद है और तुमने इस पहाड़ के विषय में और अधिक जोखिम बताकर मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद कर दिया। अगर मैं आल्प्स पहाड़ को पार कर लेता हूं और जीवित लौट कर आता हूं
तो तुम यह बात सबको बताना। यह बात सुन वह बुजुर्ग महिला बहुत प्रभावित हुई और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम यह पहाड़ पार कर अपने लक्ष्य में सफल होकर अवश्य आओगे। लेकिन सैनिकों ने पहाड़ पर जाने से मना कर दिया। तब नेपोलियन ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा, क्या तुमने कभी आल्पस पहाड़ को देखा है? सैनिकों ने कहा, नहीं। तब नेपोलियन ने कहा, तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो। जब आल्पस पहाड़ आएगा तो मैं तुम सबको बता दूंगा। फिर तुम लोग बता देना कि तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। 2-3 दिन चलने के बाद उन लोगों को एक पहाड़ दिखाई दिया तो सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा, क्या यह आल्पस पहाड़ है? तो उसने जवाब दिया, नहीं, यह तो बहुत छोटा पहाड़ है। इससे 3-4 गुना बड़ा एक और पहाड़ आएगा, वही आल्पस पहाड़ है। यह सुन उसकी सेना आगे बढ़ गई। उस पहाड़ को पार करने के बाद वे सब एक विस्तृत मैदान में पहुंचे जहां केवल दूर तक मैदान ही मैदान था। यह देख सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा, आल्पस पहाड़ कितनी दूर है? यह सुन नेपोलियन बोनापार्ट जोर से हंसा और कहा, कौन सा आल्पस पहाड़? हम तो उसे पार कर आए हैं। यह सुन सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी आसानी से हम उसे पार कर आए। नेपोलियन बोनापार्ट के उठाए इस कदम ने उसके सैनिकों का उत्साह अत्यंत बढ़ा दिया और उसने उस युद्ध में भी विजय प्राप्त किया। नेपोलियन को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। यही कारण था कि उसे अपने जीवन में बहुत बार सफलता मिली, जिसने उसे सिपाही से फ्रांस का सम्राट बना दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की लंबाई कम थी, इसलिए उसे लिटिल कारपोलर भी कहा जाता है। लेकिन अपने बुलंद हौसलों के कारण उसने जिन बुलंदियों को छुआ, उसे चुनौती देना किसी बहादुर योद्धा के लिए भी संभव नहीं था। युवकों, नेपोलियन बहुत परिश्रमी था। उसने कहा था, मैं सदा कार्य में लगा रहता हूं और बहुत अधिक विचार करता हूं। यदि मैं किसी अवसर पर कार्य को निपटाने को पूरी तरह तैयार होता हूं, तो ऐसा तभी होता है जब सबसे छोटी चीज को करने से पूर्व ही मैं उससे संबंध रखने वाले सभी छोटे बड़े पहलुओं पर पर्याप्त समय तक गौर कर चुका होता हूं। सर्वप्रथम मैं संबंधित विषय की सभी संभावनाओं पर विचार करता हूं, फिर सोचता हूं कि मुझे किस समय क्या करना है। हर चीज मेरे दिमाग में चलती रहती है, चाहे मैं उस वक्त कार्यालय में हूं या सिनेमा हॉल में। मैं कार्य करने के लिए रात्रि में भी जग जाता हूं। नेपोलियन का अपने मन, बुद्धि इन पर पूर्ण नियंत्रण था। इस विषय में वह स्वयं कहता है, जब मैं किसी की बात को अपने दिमाग से बाहर निकालकर फेंक देना चाहता हूं, तो मैं उसे सदा के लिए समाप्त मान लेता हूं और दूसरे विषय पर सोचने लग जाता हूं। 2 विषय एक साथ मिलते नहीं हैं, इसलिए उन्हें पृथक करके देखने की मुझे चिंता ही नहीं। और हर समय चिंतन करते रहने के बावजूद मैं उबता नहीं हूं। जब मुझे सोने की आवश्यकता होती है तो मैं अपने दिमाग को बंद करके एकदम सो जाता हूं। अनजाने राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर तलवार चमकाया करते हैं। यह कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन का आत्मविश्वास, उसका परिश्रम, उसकी उद्यमशीलता और उसकी सफलता उसकी मृत्यु के बाद भी कई पीढ़ियों तक युवाओं के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनी रहेंगी। जय श्री राम कृष्ण।